जैसा कि बताया मैंने आपको बच्चों कि कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं। अब यदि हमारे प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर में हाउ या व्हाट वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हों तो उन्हें कैसे हम प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदलेंगे, चलिए समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रत्यक्ष कथन हमारा वाक्य है, राम सेड हाउ, यहाँ पे हम हाई करते हैं, हाउ हाई द बिल्डिंग इज, हाउ हाई द बिल्डिंग इज। आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है हाउ हाई द बिल्डिंग इज, ये शुरू हो रहा है हाउ से और इसके तुरंत बाद हाई एक एडजेक्टिव है और वाक्य के अंत में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ही रखते हैं। अब हाउ हाई द बिल्डिंग इज, इस वाक्य से कौन से भाव का जो है बोध हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वक्ता हमारा है वो आश्चर्य के भाव में ये बात कह रहा है, हाउ हाई द बिल्डिंग इज। तो अब इस प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर को हमें बदलना है अप्रत्यक्ष कथन में। तो जो हमारा बेसिक रूल है वो क्या होता है कि हम सबसे पहले इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम लोग? सिंपली हम करते क्या हैं, हम देखते हैं कि इस हाउ हाई द बिल्डिंग इज सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना हुआ तो क्या हमारा है, वो बिल्डिंग है। अब बेसिक ग्रामर के रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आता है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले द बिल्डिंग इज, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, रूल क्या कहता है कि हम हाउ को वेरी में बदल करके असर्टिव में लिखेंगे। तो यहाँ पे द बिल्डिंग इज, फिर हम हाउ को लिखेंगे वेरी और फिर ये हमारा हाई, अर्थात हाउ हाई द बिल्डिंग इज। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा वो, द बिल्डिंग इज वेरी हाई। वेरी क्यों, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम हाउ को वेरी में बदल देते हैं। तो अब हमारे पास जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का था वो असर्टिव में क्या हो गया, द बिल्डिंग इज वेरी हाई। अब जब इसको हम बदलते हैं डायरेक्ट में है, तो जैसा कि भाव है यहाँ पे आश्चर्य का भाव है, तो राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द बिल्डिंग, यहाँ पे हम टेंस का जो भी रूल है वो अप्लाई कर देते हैं। द बिल्डिंग इज का वॉज, द बिल्डिंग वॉज वेरी हाई, द बिल्डिंग वॉज वेरी हाई कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है देखिएगा, शी सेड व्हाट अ डे इट इज, शी सेड व्हाट अ डे इट इज। व्हाट अ डे इट इज, ये सेंटेंस भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट से शुरू हो रहा है और व्हाट के तुरंत बाद अ डे एक नाउन है। तो यहाँ पे रूल क्या है कि हम इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तरीका हमारा वही है, इसमें सब्जेक्ट हमारा इट हो जाएगा, उसका लिखेंगे हम, और व्हाट अ डे को हम प्रेडिकेट के पार्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे रूल क्या है कि व्हाट को हम ग्रेट या मार्वेलस या फैंटेस्टिक में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, व्हाट अ डे इट इज को इट इज अ ग्रेट डे हम कर सकते हैं। तो अब हमें इसको बदलना अप्रत्यक्ष कथन में है। तो एज पर द सेंटेंस, अब यहाँ पे एक बात हम समझ लेते हैं कि व्हाट अ डे इट इज, इस वाक्य से आश्चर्य अथवा आनंद दोनों का बोध हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द स्पीकर। व्हाट अ डे इट इज, इससे आश्चर्य आनंद दोनों का बोध सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और जॉय। हमने यहाँ पे सरप्राइज और जॉय दोनों लिखा है, इसमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है वो इस बात को आश्चर्य के भाव में कह रहा है कि आनंद के भाव में कह रहा है। तो हम कोई भी एक लिख सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही बनता है हमारा। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या फिर जॉय
दैट इट वॉज अ ग्रेट डे। तो व्हाट अ डे इट इज को असर्टिव किया हमने, तो इट इज अ ग्रेट डे हो गया, और हमने जब इसके टे से परिवर्तन किया तो इट वॉज अ ग्रेट डे हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अनुराग सेड हाउ क्लेवर द बॉय इज। अनुराग ने कहा कि कितना चालाक लड़का है। अब यहाँ पर हाउ क्लेवर द बॉय इज, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम पहले असर्टिव में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, द बॉय इज, हाउ को हम क्या करते हैं, वेरी बदलते हैं, वेरी क्लेवर, तो द बॉय इज वेरी क्लेवर हो गया। अब फिर जब इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट में, तो अनुराग एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, स्पष्ट है ये बात अनुराग ने आश्चर्य के भावना में कहा है। अनुराग एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बॉय इज का वॉज किया हमने, हाउ हो गया हमारा वेरी, और क्लेवर रिलेटिव में लिख दिया। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा किस प्रकार से हम हाउ और व्हाट वाले वाक्यों को हम प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। धन्यवाद।